बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह लज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटन ग्रेवी की रेसिपी, जो कि आपके सामने है। क्विकली रेसिपी है, इसका टाइम बहुत कम है, जल्दी कुक हो जाती है। इसको आप बीफ में भी बना के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। जी, पैन लिया हमने, हाफ कप डाला कुकिंग ऑयल और आंच हमने रखी है मीडियम, और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें मिक्स गरम मसाला डाल दिया, जिसमें दालचीनी भी थी 2-3 टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, लौंगे थी 4 से 5, 7 से 8 थी, काली मिर्च, और थोड़ा सा हाफ टी स्पून था हमारा सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, वो जैसे ही क्रैकल हुआ 2 मीडियम प्याज हमने स्लाइस करके डाल दी। इसमें हमने चॉप करके नहीं डालनी है, इसको हमने चॉप करके नहीं डालनी, बल्कि इसको हमने स्लाइस ही करके डालनी है। और जैसे ही हल्का सा प्यारा सा इसका कलर आएगा तो हमने इसको आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें, बस इतना ही हमें इसको प्याज को कुक करना है। देख रहे हैं हल्की गुलाबी से कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर आ गया है। तो बस इतनी ही हमें प्याज का कलर करना है, ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, प्याज को भी फ्राई नहीं करना है। अभी हाफ़ केजी था मटन, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया, ये आपके सामने मैंने इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ठीक है जी, हमने मटन को इसमें प्याज में डाला और इसको हमने प्याज के साथ थोड़ा सा हमें इसको फ्राई करना है अच्छे से इसका, ताकि कलर इसका थोड़ा चेंज हो जाए, और जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी इसमें फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। इसका बहुत टेस्ट ज़बरदस्त आता है, फ्राई करने से गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आता है। तो हमने बस थोड़ा सा इसको देखें कलर चेंज हो गया है, और हमारी जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गया प्याज के साथ। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। जी, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च, ये डालना है। इसके बाद डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, वो डालेंगे हम 2 टीस्पून। ठीक है जी, ये 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम गोश्त के साथ तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। ठीक है, अभी हमने ना इसमें नमक ऐड नहीं किया है, और नमक हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हमने 1 से 2 मिनट भूना, और इसके बाद हमने डाल दिया दही हमने डाला है 4 से 5 टेबल स्पून। ठीक है जी, इतना हमने दही डाल दिया, तकरीबन हाफ प्याली जितना दही होता है, 5 टेबल स्पून, तो वह ऐड कर दिया। अब हम दही के साथ इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की, और जब दही भुन जाएगा और ऑयल ऊपर से आने लगेगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा हमने भूनना है 2 से 3 मिनट, ताकि जो पानी है दही का वो भी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। देखिए, ऑयल ऊपर आ गया है, दही बिल्कुल अच्छी तरीके से दही की भुनाई हो गई है। देख रहे हैं जी, ये हमारा दही भुन गया। अब हमने डालना है 2 गिलास पानी गोश्त को गलाने के लिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गोश्त ज़्यादा हार्ड होता है तो पानी ज़्यादा डल जाता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट आप अपने गोश्त के गलाने की हद तक डालेंगे जितना आप अपना गोश्त गला हुआ खाते हैं। ठीक है जी, 2 गिलास पानी डाल दिए, मिक्स किया गोश्त को, और हमने कवर करके आधे घंटे के लिए रख दिया इसको। ठीक है जी, आधे घंटे के बाद हम देख रहे थे, तो देखें तकरीबन आधे घंटे के बाद पानी इसका हाफ़ जो है वो ड्राई हो गया है, और हाफ़ पानी है इसका ना, देख रहे हैं आप। तो इसको हमने मिक्स किया, देखिए काफ़ी हद तक पानी था, कितना नीचे चला गया है पानी। और इसके बाद हम डालेंगे, अब इस स्टेज पे हमने डालना है टमाटर हमने पहले ऐड नहीं किए थे, तो 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनकी स्लाइस किए वो इसमें ऐड कर दिए। अब दोबारा से हमने मिक्स करना है टमाटर डाल के। ठीक है जी, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से, और दोबारा से हमने इसको कवर करके ढक के रख देना है आधे घंटे के लिए, 35 मिनट के लिए, या जब तक हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल ना जाए। ठीक है जी, अब ये देखिए मैंने 35 मिनट के बाद देखा है, कवर हटा लिया। अब हम इसकी अपने गोश्त की देखते हैं पोजीशन कि कहाँ तक तैयार हुआ है। देखिए मसाला कितना अच्छा हमारा रेडी हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, और जो थोड़े बहुत टमाटर हैं वो मज़ीद हम जब भुनाई करेंगे ना इसकी, तो उसमें ये गल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज़बरदस्त है। तो स्पून मैंने दूसरा लिया है, और अभी हम देखते हैं
गोश्त हमारा गला या नहीं। तो देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरीके से, कितना अच्छे तरीके से गल गया है, बिल्कुल खाने के काबिल है। तो अब जो हमारा ये पानी है ना, इसको हमने ऐसे ही खुश्क करना है, कवर नहीं करना है। लेकिन उससे पहले हमने डाल दिया 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसको कवर करके नहीं पकाना है और आँच थोड़ी हमें तेज़ कर लेनी है, फुल नहीं करनी, उससे जल जाएगा हमारा मसाला। हमें मीडियम से थोड़ी सी हाई रखनी है, बिल्कुल फुल हाई नहीं करनी। और इस तरह चम्मच की मदद से हमने थोड़ा सा मसाले को घोटते रहना है, जैसे कि अभी दिखाया। और देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। जो पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। बस ये हमारी जो मटन ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है। लेकिन इससे पहले हम इसमें डालेंगे पहले हरी मिर्चें और धनिया। तो हरी मिर्चें ऐड की और कटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे। पहले डालिए अदरक, अदरक के थोड़े से चंक डालें मैंने, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हमने डाला है गरम मसाले का पाउडर। और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने कवर करके रखा, ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना हरी मिर्च और धनिया जो है इसका कलर ख़राब हो जाएगा। बस 1 से 1.5 मिनट हमने इसको पकाया और मिक्स किया। माशाल्लाह हमारे जो धनिया हरी मिर्च का फ्लेवर था वो भी इसमें आ गया, गरम मसाले का फ्लेवर भी इसमें आ गया दम करने से। और देखिए माशाल्लाह से हमारी मटन ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। अभी रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, उसकी सहरी में भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।